ये कहानी है सर्दियों के मौसम की चुड़ैल की। जब जब गांव में सर्दियां आ जाती थी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती थी। मेरा आने का समय हो गया गांव वालों। सर्दियों के मौसम में अब जो भी बच्चा रात को बाहर दिखेगा मैं उसको उठाकर ले जाऊंगी। वो चुड़ैल हर साल सर्दियों में आती थी। गांव वालों को इस बात का पता था। लेकिन एक दिन रामकृष्ण और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बाहर खड़े होते हैं, जो कि सर्दियों के मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे मम्मी, हम दोनों खेलने जा रहे हैं, शाम तक घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप आराम से काम कर लेना, हम जा रहे हैं। अरे बेटा, ये तो ठीक है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि समय से घर आ जाना, नहीं तो सर्दियों वाली चुड़ैल आकर उठा ले जाएगी तुम दोनों को। ठीक है बेटा, शाम होने से पहले पहले अपने घर आ जाना। ठीक है बच्चा, अब तुम दोनों खेलने के लिए जाओ। और जैसे कि पापा कह रहे हैं, शाम के समय जल्दी से घर लौट आना, नहीं तो वो सर्दियों में आने वाली चुड़ैल का कुछ नहीं कह सकते कि वो कब आ जाए और कब क्या कर दे। अरे पापा, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब तो किताबों में लिखा था। और हम अब जाते हैं। ठीक है पापा, अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं और जल्दी से शाम से पहले पहले घर आ जाएंगे। और ऐसे कर कर दोनों बच्चे खेलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनको जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि चुड़ैल सच में होती है। लेकिन वो बच्चों के साथ खेलने के बाद शाम हो जाती है और वहाँ पर दो बच्चे जो कि घर को जाने लगते हैं, तो रामकृष्ण का बेटा खड़ा होकर उनको रुकने के लिए कहता है, अले रुक जाओ, अभी क्या हुआ है? अले तुझको नहीं पता क्या, वो चुड़ैल खतरनाक है, वो बच्चों को उठाकर ले जाती है। ले बाबा, हम तो अपने घर जा रहे हैं, तुम भी जाओ। अले चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, तुमको किसने कह दिया चुड़ैल होती है? क्या तुमने देखी भी है कभी चुड़ैल? अरे खेल लो थोड़ा सा समय, फिर चले जाना। अरे नहीं, वो चुड़ैल हमको उठाकर ले जाएगी, हम तो अपने घर जा रहे हैं दोनों, तुम दोनों भी चले जाओ अपने घर। ठीक है। और ये कहकर वो दोनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं शाम होने से पहले पहले। और रामकृष्ण के बेटा और बेटी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि चुड़ैल होती है या नहीं। और वहाँ पर सर्दी वाली चुड़ैल आ जाती है। अरे बच्चों, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। सर्दियों वाली चुड़ैल मैं हूँ। और तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? अरे भैया, अरे देखो, ये तो सच में आ गई। कितनी भयानक चुड़ैल, कुछ कीजिए भैया। अरे बहन, मैं क्या करूं, ये तो बहुत डरावनी है। अरे चुड़ैल, हमको क्षमा कर दो, हम तो अभी घर जा रहे हैं, अरे छोड़ दो हमको। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुझको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जो भी बच्चा रात होने से पहले अपने घर नहीं जाता, मैं उसको उठाकर ले जाती हूँ। और ये कहकर वो चुड़ैल उस बच्चे को उठाकर ले जाती है। उसकी बहन डरी डरी भागकर जल्दी से अपने घर में जाती है, अपने मम्मी पापा को बताने के लिए। अरे बेटा, इतनी हुचका क्यों हो रही हो, क्या हुआ? अरे पापा, वो चुड़ैल, अरे वो चुड़ैल भैया को उठाकर ले गई। अरे कुछ कीजिए पापा। अरे मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था, शाम होने से पहले पहले घर आ जाना। अब देख लिया नतीजा, मैंने बोला था वो चुड़ैल
अले मम्मी, हम बस खेल कर आ ही रहे थे कि वो पीछे से चुड़ैल आ गई और भैया को उठा कर ले गई। पापा कुछ कीजिए, भैया की जान खतरे में है, वो उसको उठा कर ले गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी जाता हूँ गांव के बाहर गुफा में जो बाबा रहते हैं वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम दोनों घर पर ही रहना जब तक मैं वापस लौट ना आऊँ। बाहर भूल कर भी नहीं निकलना। ठीक है बेटा, अभी मैं जल्दी से जाता हूँ। तो रामकृष्ण भागकर जल्दी से पहाड़ी वाले बाबा के पास जाने लगते हैं, जो कि पहाड़ी के पास एक गुफा के बाहर रहते हैं। बाबा भी अपनी गुफा के बाहर ही बैठे हुए थे। तो रामकृष्ण चलकर उनके पास आ जाता है और जाकर बाबा को सारी बात बता देता है। अरे बाबा जी, अरे अनर्थ हो गया। वो सर्दी वाली चुड़ैल मेरे बेटे को उठा कर ले गई है, मेरी मदद कीजिए। अरे बच्चा, ऐसे कैसे वो चुड़ैल तुम्हारे बच्चे को उठा कर ले गई? क्या तुझको गांव के नियम के बारे में पता नहीं था कि हर साल वो चुड़ैल गांव में आती है? अरे बाबा जी, पता था, लेकिन बच्चों को लगा कि चुड़ैल नहीं होती और शाम से पहले वो घर नहीं आए तो वो चुड़ैल उठा कर ले गई। कुछ कीजिए। कोई बात नहीं बच्चा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मुझको पता है वो चुड़ैल कहाँ रहती है। चलो जाकर उससे बात करते हैं और तुम्हारे बेटे को लेकर आते हैं। और ये कहकर बाबा जी रामकृष्ण को अपने साथ ले जाते हैं चुड़ैल की गुफा के पास। और वो चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर बाबा जी चुड़ैल को आवाज लगाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल। अरे चुड़ैल, सर्दी की चुड़ैल, बाहर तो आओ, बात करनी है तुम्हारे साथ। तो वहां पर वो चुड़ैल अंदर ही होती है और बाबा की आवाज़ सुनकर उस गुफा से बाहर निकलकर आ जाती है, जहां पर रामकृष्ण और बाबा दोनों ही खड़े होते हैं। मुझको याद किया? हाँ बाबा, बताओ, आज चुड़ैल के घर में आने का कैसे मन कर गया? क्या बात हो गई बाबा, बताओ। अरे चुड़ैल, तू इनके बच्चे के उठाकर क्यों लेकर आई है? उनको नहीं पता था कि सर्दी वाली चुड़ैल शाम से पहले पहले कोई भी बच्चा नहीं छोड़ती। अरे तो पता होना चाहिए था, जो बच्चा शाम के बाद घर से बाहर निकलेगा मैं उसको उठाकर ही लेकर जाऊंगी, समझे? अब इस बात का ध्यान रखना, गांव वालों को बता देना। अरे क्षमा कर दीजिए चुड़ैल जी, मेरे बच्चों को नहीं पता था कि आप शाम के बाद आ जाती हो और बच्चों को उठाकर ले जाती हो। तो ठीक है, मैं आखिरी बार उसको छोड़ रही हूँ, लेकिन अगले बार नहीं छोड़ूंगी, समझे? और बाबा जी, गांव वालों को ये बात बता देना, ठीक है? मैं अभी तुम्हारे बेटे को बुला देती हूँ। और वो चुड़ैल उस बच्चे को छोड़ देती है। बच्चा भाग कर अपने पिता के पास और बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसको देखकर उसका पिता खुश होता है। ले जाओ अपने बच्चे को, और आज के बाद गांव में अगर कोई बच्चा शाम के बाद बाहर मिला तो उसके जिम्मेवार तुम लोग खुद होगे, ठीक है? ठीक है चुड़ैल, आज के बाद हम गांव वालों को बता देंगे कि शाम के बाद कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है रामकृष्ण?
हाँ हाँ, ठीक है चुड़ैल और बाबा जी, आपका धन्यवाद हमारे बच्चे को क्षमा करने के लिए। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो अनजाने में हो गई थी, हमको क्या पता था, हमने तो बताया था। अरे पापा, मुझको माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात को सुना ही नहीं था। आपने बोला था वो सच था। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग टाइम से अपने घर चले जाओ और आगे से इस बात का ध्यान रखना, समझे। और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि सर्दी के मौसम में ज़्यादा टाइम बाहर रहना गलत बात है।